वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां आज के समय में हम 10th हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम पे कह सकते हैं आप ये सेकेंड चैप्टर हिस्टोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन को स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम हिंदी में इतिहास लेखन भारतीय परंपरा, ट्रेडिशन यानी कि परंपरा, इंडिया यानी कि भारतीय, हिस्टोग्राफी ने इतिहास लेखन, बहुत सिंपल सा हिंदी ट्रांसलेशन है। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। इसकी पूरी एक समराइज वीडियो होने वाली है दोस्तों। ये इसके पहले ऑलरेडी मैंने फर्स्ट चैप्टर पे वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। उसे ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, फिर इस वीडियो पर कंटिन्यू कीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों, इसमें भी देखिए पिछले वीडियो की तरह ही मैं बताना चाहूँगा कि हमेशा चैप्टर को समराइज कर लीजिए कि कितने पॉइंट्स में डिवाइडेड कर सकते हैं हम उसे, और कंटेंट क्या क्या एक्चुअली होने वाला है। तो यहाँ पे इंडेक्स के टाइम ही बता दिया जाता है कि इसमें दो चीज़ें हैं। पहला है ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोग्राफी और दूसरा है इंडियन हिस्टोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स। ठीक है, तो अभी क्या है कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक फ़र्क जान लीजिए दोस्तों, यूरोपियन नेशन के जो हिस्टोग्राफी और हमारी हिस्टोग्राफी के बीच में, कि हमारे कई ऐसे वेद पुराण हैं जिसमें महाभारत और रामायण के बहुत सारे पुख्ता सबूत, उनके इवेंट्स को बताया गया है। और कुछ लोग कहते हैं, एक बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है ये, कि एक मिथ है, एक माइथोलॉजिकल बिलीव है लोगों का, लेकिन कुछ कहते हैं कि एक्चुअल में ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है। ये लेसन्स हमारे एंसेस्टर्स के हैं, जो कृष्ण जी थे, अर्जुन थे, वो बहुत हमारे एंसेस्टर्स हैं, बहुत साल पहले थे, और उनके सबूत आज ढूंढे जाते हैं। ठीक है, तो वो एक डिफरेंस आ गया। एक्चुअल में ग्रीक माइथोलॉजी भी कहते हैं लोग, बट उसे लोग कभी वहाँ की हिस्ट्री से उतना कनेक्ट करके देखते नहीं है। इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक। ठीक है, तो वहाँ और यहाँ की हिस्ट्री में एक फ़र्क आ गया। इस चैप्टर में भी वही है कि किस तरह से भारतीय इतिहास को लिखने की शुरुआत हुई, किन स्कॉलर्स का इसमें कंट्रीब्यूशन था, किस तरह से इस चीज़ को डेवलप किया गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हिस्ट्री देखिए, ये चीज़ आपने नाइन्थ में भी आया हो पढ़ी होगी कि हिस्ट्री के जो भी हम लोग क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स को प्रूफ करना चाहते हैं, वो बहुत सारे एविडेंस चाहिए होते हैं, जैसे रिटर्न कंटेंट, रिटर्न राइटिंग पे चीज़ें चाहिए होती है। जैसे कि आप एक डायग्राम ये देख सकते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृति की खोज हुई, तो ऐसी दीवार और अजंता की गुफाएं हैं जहाँ पे जो वॉल्स हैं, ठीक है, उनकी दीवारों पे ऐसे कारीगरी के थ्रू बताया जाता है कि एक्चुअल में उस टाइम जो एंशियंट लोग थे, जो उस वक्त में एग्जिस्ट करते थे, उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में ये सब पेंटिंग्स है वगैरह वगैरह, सब कुछ बहुत चीज़ें वहाँ पे बताई जाती। तो इस इन सभी चीज़ों के थ्रू, इन सभी एविडेंस के थ्रू, रिटर्न राइटिंग कंटेंट्स के थ्रू, ठीक है, कुछ जगहों के थ्रू, कुछ जैसे एनिमल्स के अगर अवशेष मिल गए, इंसानों के अवशेष मिल जाते हैं, ठीक है, जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग इन सभी सबूतों को ढूंढते हैं, तो इन सभी चीज़ के थ्रू लिखा था। किसी भी जगह इंडियन हिस्ट्री हो, यूरोपियन हिस्ट्री हो, इन सभी प्रूफ्स के थ्रू ही लिखा था। ठीक, तो ये तो एक कॉमन चीज़ है। अब हिस्टोग्राफी इन द एंशियंट पीरियड, इस चीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हिस्टोग्राफी के एक्चुअली जो प्रूफ्स हैं उन सब के बारे में बताया जा रहा है। इन द एंशियंट पीरियड इन इंडिया, मेमोरीज ऑफ द great deeds of ancestors and mythological lore, also memories of social transition were preserved with the help of oral rituals। मतलब कि यहाँ के बहुत सारे ऐसे पास्ट इवेंट्स, बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जिन्हें प्रिजर्व करके, जिन्हें बचा के रखा गया है, जिन कहानियों को, जिन सच्चाइयों को, इन ओरल फॉर्म। ठीक है, रिटर्न फॉर्म कंटेंट कम होता है, ठीक, बट ओरली और आप ऐसे एविडेंस में कम होता है, बट ओरली बहुत सारा मिल जाता है। तो ठीक है, द इंस्क्रिप्शंस ऑन द हड़प्पा सील्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स confirm that Indian had mastered the art of writing as early the third millennium BCE। मतलब हमने बहुत पहले भारतीयों ने लिखने की कला की खोज कर ली थी। तो इस चीज़ का प्रूफ मिलता है हड़प्पा संस्कृति से, हड़प्पा के सील से, हड़प्पा के जो प्रूफ्स मिले थे उनके थ्रू। ठीक है, हड़प्पा स्क्रिप्चर्स के। हड़प्पा स्क्रिप्ट इज नॉट येट सक्सेसफुली डेकीफर्ड, मतलब कि उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, उसे वो जो लैंग्वेज थी हड़प्पा के, उसे ढंग से समझा नहीं चुका है। अभी अगर दीवारों पे, कई कई दीवारों पे अजंता की गुफाओं के और बहुत सारे जगहों पे जहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट वो खोज करते, तो वहाँ पे मोस्टली ड्राइंग्स बनी होती है, तो उन ड्राइंग्स के थ्रू तो समझ आ सकता है कि हाँ ऐसी लाइफस्टाइल हुई होगी। बहुत सारे ऐसे लाइफस्टाइल लोगों ने, उस वक्त के लोगों ने ड्राइंग्स के थ्रू एक्सप्लेन की। ठीक है,
तो हो सकता है वो जो ड्राइंग्स है वो ड्राइंग्स ना होकर उस टाइम की लैंग्वेज भी हो सकती है, ठीक है। बट तो आप एक ड्राइंग को देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से वहाँ का लाइफस्टाइल होगा, क्या क्या चीज़ें हुई होंगी। बट अगर कोई डिफरेंट लैंग्वेज है उस टाइम की तो उसे अब तक ढंग से समझा नहीं जा चुका है, ठीक है। इस चीज़ को बताया गया हमें। द अर्लीस्ट नोन रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑफ हिस्टोरिकल नेचर वट फाउंड in India are in form of inscriptions. They are dated to the 3rd century BC, मतलब तीसरी शताब्दी की ये सबूत माने जाते हैं। दैट इज एम्परर अशोक मौर्य टाइम। यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ है कि उस जो 3rd सेंचुरी था उस टाइम वो किसका वक्त था, उस समय कौन से एम्परर कौन से राजा थे, दैट इज अशोक मौर्य, बहुत फेमस किंग थे, ठीक है। चक्रवर्ती अशोक सम्राट, बहुत बड़े और क्रूर राजा भी कह सकते हैं, बट कुछ लोग सराहनीय भी कहते हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म का विचार प्रसार किया सारे भारत में। ये सब चीज़ें इसके बाद है फ्रॉम द 1st सेंचुरी सीई इन स्क्रिप्चर्स। अभी बीसी का मतलब बिफोर क्राइसिस, मतलब कि जीसस के जन्म से 300 साल पहले ये अशोक मौर्य थे, ठीक है, दी किंग अशोक मौर्य, ठीक है। उसके बाद जब जीसस का जन्म हुआ उसके 100 साल आ जाएंगे 1st सेंचुरी में, ये यहाँ इन स्क्रिप्चर्स बिगिन टू अकर ऑन कॉइन्स, मतलब ये जो मुद्राएं हैं उन पर उन सभी पे ये स्क्रिप्चर्स आने लगे, मतलब जो ड्राइंग्स और जो नक्काशी किए जाते थे, ठीक है, कॉइन्स के थ्रू, मेटल इमेजेस, स्क्रप्चर, और ये सब मतलब एविडेंस है कि हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है उसके सबूत कहाँ से मिल रहे हैं। तो यहाँ पे उतना कुछ खास बताया नहीं गया मेरे सबसे, तो हम इसे थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे इंडियन लिटरेचर के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ बताया गया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एपिक रामायण और महाभारत के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है, पुराणों के थ्रू, जैन धर्म का, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, इन सभी चीज़ों का यहाँ पे उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ सकते हैं। बेसिक इतना कुछ खास यहाँ पे दिया नहीं है, नॉर्मली इग्नोर भी कर सकते, बट जस्ट वन टाइम रीड कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री सब आपको पता होगा, ठीक है। तो ये सब इतना कुछ खास नहीं है। यहाँ पे जो नोटेबल चीज़ें हैं वो ये हैं कि राइटिंग ऑफ बायोग्राफीज ऑफ किंग्स एंड डायनेस्टिक हिस्टोरीज मार्क ऑन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द इंडियन हिस्टोग्राफी। हर्षचरित, ठीक है, तो रिटर्न इन 7th सेंचुरी, ठीक है। तो ये एक हिस्टोग्राफी का एक एविडेंस है, एक हेल्पफुल मोड है हिस्ट्री को जानने का, दैट इज हर्षचरित, जो कि 7th सेंचुरी में लिखा गया था बाय बाना भट्ट। इज किंग्स हर्षास बायोग्राफी। किस किंग की बायोग्राफी? किंग हर्षास। ये आपको एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है, अगर आपको थोड़ा बहुत इसके लिए क्वेश्चन पूछा। देखिए बोर्ड्स में कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स भी क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपके किताब के एक्सरसाइज में नहीं है, तो ये थोड़े बहुत आप चीज दोगे याद रखिए, ठीक है। इट पोर्ट्रेज अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड कल्चर लाइफ ड्यूरिंग द किंग्स टाइम, मतलब ये सोशली चीज़ है सब कुछ, ठीक है। उस टाइम की सोसाइटी कैसे थी, एक अर्थव्यवस्था कैसी थी, पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट था उस टाइम का कैसा था, ये कल्चर कैसे थे उस टाइम का, तो ये सब इस बुक में लिखा गया है। हिस्टोग्राफी इन द मेडिएवल पीरियड, in the style of writing Raj Tarangini, the history of Kashmir by Kalhana in 12th century CE is quite close to the concept of modern historiography, ठीक है। तो जो राज तरंगिनी हिस्टोग्राफी की स्टाइल थी, मतलब जिस तरीके से उस वक्त में 12th सेंचुरी में ये बुक लिखी गई थी, याद रखिएगा ये इस तरीके से हिस्ट्री लिखी गई थी, कश्मीर की हिस्ट्री, ठीक है, 12th सेंचुरी में, वो कई हद तक आज का जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी है, मतलब आज की जो इतिहास लिखने की कला है उससे बहुत मेल खाता है, इस बारे में बताया गया। मतलब सोच लीजिए हमारा इतिहास के लोग जो हमारे थे वो कितने आगे थे अपने वक्त से, ठीक है। जो चीज़ें आज हो रही है वो हम लोगों ने कब की डिस्कवर करके रखी थी, दैट 9 प्लैनेट्स, और हम लोगों ने सितारों के बारे में पढ़ा, पूरे हमारे आर्यभट्ट ने पूरे पृथ्वी का व्यास निकाला, वो सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग अपने वक्त से कितने आगे थे इंडियंस, उसके बारे में आप एक छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं। कल्हना हिमसेल्फ सेज दैट ही रोट द दिस टेक्स्ट आफ्टर क्रिटिकली एग्जामिनिंग various sources like inscriptions, coins, remain of ancient monuments, dynastic records and local tradition। मतलब कि जिन्होंने ये हिस्टोग्राफी लिखी थी, कल्हना नाम याद रखेगा इनका, इन्होंने राज तरंगिनी
जो हिस्टोग्राफी थी वो लिखी थी कल्हना, उन्होंने खुद कहा था कि उन्होंने बहुत सारे एविडेंस, बहुत सारे प्रूफ्स, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ये हिस्टोग्राफी लिखी थी। ठीक है, लोकल ट्रेडिशन, जो मॉन्यूमेंट्स मिले गए थे, जो अवशेष पाए गए थे, जो सबूत मिले, उन सभी के बेसिस पे। ठीक है, इसके बाद क्या है कि इन द मेडिएवल इंडिया द हिस्टोरियंस इन द कोर्ट ऑफ मुस्लिम रूलर्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय अरेबिक एंड पर्शियन हिस्टोग्राफी। मतलब कि जब मुगल साम्राज्य का मुझे मुगल साम्राज्य की सत्ता यहाँ थी, ठीक है, मतलब बाबर, अकबर और जहांगीर, फिर औरंगजेब तक, ठीक है, तो उसमें जो हमारे हिंदुस्तानी हिंदी पोइट्स है, ठीक है, तो वो अरेबिक और पर्शियन इन हिस्टोग्राफी, इन इतिहासकारों से, इन इतिहास से थोड़ा इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित थे। अमंग दैम जिहुद्दीन बरानी होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस। मतलब उनमें से एक थोड़ा से बहुत नामी गिनामी हिस्टोग्राफी एक इतिहासकार उभर के आए जिनका नाम था जिहुद्दीन, ठीक है, जिन्होंने एक अच्छा खासा प्लेस टेक लिया उन्होंने। ठीक है, इन तारीख ई पिरूज शाही अ बुक रिटन बाय हिम, उन्होंने बुक लिखी। ठीक है, तारीख ई, कठिन नाम, बहुत सारे कठिन नाम होते हैं, देखिए, तारीख ही पिरूजी शाही, ठीक है, उन्होंने लिखा ही हैज स्टेटेड द पर्पस ऑफ हिस्टोग्राफी, उन्होंने इतिहास लेखन, हिस्टोग्राफी लिखने का मेन पर्पस बताया, डिफाइन किया है अपनी बुक के थ्रू। ठीक है, according to him the historian's duty is not limited only to the recording the rulers valor and policies of welfare, but he should also write about rulers failing and incorrect policies। मतलब कि चाटुकार यानी कि जो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उन्हें ऐसा नहीं, किसी भी इतिहास का काम ये नहीं है, बल्कि किसी भी राजा की जो फेलियर्स हैं, जो उनके ड्रॉबैक्स है, जो उनकी कमियां थी, जो उनकी खामियां भी थोड़ा बहुत बताती, ऐसी भी हिस्ट्री को एक्सप्लेन करना किसी भी इतिहासकार, किसी भी हिस्टोरियन का एक काम होना चाहिए। ठीक है, अभी कैसा है कि आप अपने सरकार से, अगर अपनी सरकार को पसंद नहीं भी करते, बट अगर आप उससे डरते हैं तो आप उसकी तारीफ तो करेंगे, उसके मुंह पे बुराई कोई नहीं करता, किसी के मुंह पे कोई बुराई नहीं करता, सिर्फ कहने की बात होती है। तो यहाँ पे कहा गया था कि ये जो उस टाइम का वक्त था, तो उस चीज़ से इन्फ्लुएंस, ये सब चीज़ें को यहाँ पे बताया जा रहा है। बाकी वही है कि हिस्टोग्राफी में क्या क्या चीज़ों का इंक्लूजन होना चाहिए, क्या क्या बताया जाना चाहिए, यही सब चीज़ों का अभी तक यहाँ पे बताया गया। तो अब तक आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ गया होगा, होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसकी बहुत सारी चीज़ों को और एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल। तब तक के लिए आप हमारे साथ चैनल पर बने रहे। कई सारे टॉपिक्स को आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलूंगा आपसे फ्रेंड्स, तब तक के लिए